लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः मनोजवं मारुततुल्यवेगं यतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय श्री राजराजेश्वर आनंद कंद ब्रजेंद्र नंद नंदन लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री श्याम सुंदर बांगमयी प्रत्यक्ष मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए अनंत बल हनुमान जी महाराज के इसी चरणों में आप सब लोग विराजमान हैं। भगवान की बड़ी अहित की कृपा है। इस फल की धाम में प्रत्येक वर्ष हमारे परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर महंत श्री कृष्णदास जी महाराज के द्वारा भगवत कथा का आप लोग आनंद ले रहे हैं। व्यासपीठ पर आसीन हमारे परम श्रद्धेय प्रिय श्री पंडित प्रदीप जी मिश्र, हमारे देश में दो प्रदीप जी मिश्रा हैं, एक सीहोर वाले प्रदीप मिश्र जी और दूसरे कानपुर वाले। तो हमने कहा कानपुर वाले मत लिखा करो, आप प्रदीप मिश्रा लिखा करो पूरा सीधा। तो आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। शुद्ध भगवत के माध्यम से आप लोग भगवान की मंगलमयी कथाओं को श्रवण करते हुए चतुर्थ स्कंद में भगवान के परम परिभक्त ध्रुव जी का श्रवण कर रहे हैं। ध्रुव जी हमारे ऐसे परम परिभक्त हैं, हम सब लोग जिन्होंने भगवान की बड़ी अहित की कृपा जिनके ऊपर प्राप्त हुई। केवल 5 वर्ष की अवस्था में जिन्होंने भगवान का सानिध्य, कृपा, उनकी गोद, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ध्रुव जी को भगवान श्याम नारायण ने अपने गोदी में ले लिया था। भगवान ने कहा था उस समय, और बहुत सुंदर स्तुति की ध्रुव जी ने, बहुत अद्वितीय स्तुति है, अभी आप श्रवण कर रहे थे। यो अंत प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत् खिल शक्ति धरस्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण प्रमत्तगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भगवान को यहाँ पर कहा गया है प्राणान् नमो। संपूर्ण संसार के प्राणियों में, जीवों में, चर अचर में, जड़ चेतन में जो प्राणों का, चेतनता का संचार करने वाले हैं, हमारे आपके सभी जीवों में जो हम सब लोग बोलते हैं, जो प्राण हैं। प्राण कौन है? और जब तक इस जीव शरीर में प्राण है तभी तक इस शरीर की क्रियाएं, चलना फिरना, खाना पीना, सोना जागना, कार्य करना संपूर्ण प्राणों पर निर्धारित। जिस दिन शरीर से प्राण निकल गई, आत्मा निकल गई, शरीर निश्चेष्ट हो गया, निष्प्राण हो गया, आत्मा रहित हो गया। ऐसे प्राणान नमो
संपूर्ण संसार के जीवों प्राणों का संचार करने वाले प्राणी मात्र में, हम लोग कहते प्राणी मात्र, तो क्योंकि इसमें प्राण है। वो प्राण कौन है? वही साक्षात नारायण है, गोविंद है, भगवान है, वही परमात्मा है, जगत की आत्मा है, विश्वात्मा है, सुरेश्वर है, सर्वेश्वर है, विश्वेश्वर है। ध्रुव जी को बहुत सुंदर उन्होंने प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया। इन रत्नों को हम लोग श्रवण क्यों करते हैं? बार बार इसीलिए करते हैं कि ध्रुव जी ने जैसा आचरण किया, व्यवहार किया, जो उनके अंदर भगवान के प्रति एक आसक्ति, प्रेम, ममता, श्रद्धा, लगाव, भक्ति, वो हम सबको प्राप्त हो। इसलिए हम सब ध्रुव की बार बार कथा श्रवण करते हैं, क्योंकि इसका नाम है भागवत। भगवान से अधिक भगवान के भक्तों का महत्व का वर्णन किया गया है। ध्रुव जैसे भगवान के परम प्रिय भक्त हुए, जो महाराज स्वयंभू मनु महाराज के वंश में उत्पन्न हुए, ये सब आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। हम अधिक न कह करके हमने व्यास जी का समय लिया, इन्होंने हमको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि निरंतर हम लोगों की भक्ति हनुमान जी के चरणों में और भगवान के चरणों में बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम, भगवान का 2 बार नाम, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीमान बिहारी नंदलाल मेरो यशोदा को छैया है, मेरे कुंवर कन्हैया है, यशोदा को छैया है, मेरे कुंवर कन्हैया है, श्री दाऊ जी को भैया नंदलाल मेरो है, श्री दाऊ जी को भैया नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीमान के बिहारी नंदलाल मेरो है। भगवान की, महाराज की जय हो। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय, संत भगवान की जय। बहुत बहुत महाराज जी के चरणों में व्यासपीठ से नमन है। अमूल्य समय निकाल करके हम सभी को दर्शन देने के लिए पधारे। निश्चित तौर पे हम सभी के लिए और इन्हीं संतों का आशीर्वाद हम सभी को लगातार मिलता है और मिलता रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज यहाँ जितने लोग हम लोग बैठे हैं, पनकी धाम में आकर के और पूज्यपाद महाराज जी, श्री कृष्णदास जी महाराज जी के सानिध्यता में अगर संतों का दर्शन न हो, चूँकि महाराज जी भी भारत देश में ऐसा कोई जगह नहीं बसती जहाँ निमंत्रण में जाए ना। कल बहन जी बैठी हैं महाराज जी की, कल हमसे कह रही थी, बोले देख लो भागवत हो रही, इनको कथा से आए उठ करके और फिर देखो कहीं जाना पड़ रहा है। तो हमने कहा महाराज जी इतने हैं ही, व्यवहारिकता इनके जीवन में है कि वास्तविकता है, अगर देखा जाए तो भोजन भी समय से नहीं कर पाते। तो ऐसे संतों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आए बड़े भाव से भगवान को हम लोग प्रणाम करें और आगे के सुंदर प्रसंग की ओर बढ़े। ऋतु ने घनश्याम